अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। ये क्या है एक्चुअली? ग्रुप है जी सिमिलर स्पीशी का। बाजू का ना बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होते हैं, जो पूछो स्पीशी क्या है और उनको पता ही नहीं होता कि स्पीशी क्या है। तो स्पीशी स्टूडेंट्स जो है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं which can interbreed and can produce fertile offsprings means ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो आगे मजीद इंटरब्रीड कर सके। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन क्या है जी? ग्रुप है सिमिलर स्पीशीज का एक स्पेसिफिक प्लेस पे इन स्पेसिफिक टाइम, इसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। ठीक है जी, अगर हम एग्जांपल लें तो एक एग्जांपल है जी आपकी बुक के रेफरेंस से बायोलॉजिकल क्लास या फिर बायोलॉजी क्लास। अब बायोलॉजी की क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे एग्जांपल हैं एक पॉपुलेशन की। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कम्युनिटी की, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पॉपुलेशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट्स, इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ठीक है जी, तो इनके हम एट्रीब्यूट्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास है जीन फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 पे है जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लास्ट वन इज द पॉपुलेशन प्रेशर। अगर हम बात करें जीन फ्रीक्वेंसी की, तो ये जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज़ एक्चुअली कि एक जीन जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स द जीन इज़ रिपीटेड, उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह पता चलेगी। जैसे अगर हम मोस्ट कॉमन और थोड़ी फनी एग्जांपल लें तो हमारे पास आ जाते हैं चाइनीज़। अगर आप उनका फेस देखें गौर से तो उनकी आंखें और आंखें मोस्टली जो हैं उनकी वो सेम होती हैं हर एक की। मतलब आप किसी भी चाइनीज़ को अगर आपने पहचानना हो तो आप कहेंगे कि देखिए इनकी आंखें सेम हैं। तो ये एक उनकी वाहिद जीन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है हर ऑर्गेनिज्म में, वो कहलाएगी जीन फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जीन फ्लो ये है कि एक जीन ट्रांसफ़र हो रहा है कितनी दफ़ा। जैसे अगर एक फैमिली है, लेट्स सपोज एक फैमिली है राहत की फैमिली फॉर एग्जांपल, उनमें एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि उनके बाल गोल्डन है बहुत ज़्यादा उनकी सब फैमिली में। अब ये वो दूसरी फैमिली में जब उनकी शादी होती है तो उनकी मतलब वाइफ आ जाती है और उसके बाद आगे जनरेशन है, तो ये एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसफ़र हो गई है, दैट इज़ द जीन फ्लो। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिफरेंस है जी, मतलब एक एज के लिए डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे टीन एजर्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में, थोड़ी ओल्ड एजेस जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में, और इन्फेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में। ये एज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी है कि एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। जैसे अगर हम बात करें कि जी बलूचिस्तान वगैरह पंजाब में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन डेंसिटी है। और पॉपुलेशन प्रेशर क्या है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा एनवायरनमेंट पे, राइट। जैसे हमें फूड चाहिए रहने के लिए, अगर वो फूड एक जगह पे जो है वो समझ लें कि जी 100 एप्पल्स अवेलेबल हैं और पॉपुलेशन है 100, हर एक इंडिविजुअल को एक एप्पल मिल जाएगा। लेकिन अगर यही इंडिविजुअल जो हैं 200 हो जाएं तो अब हर एक को एप्पल जो है वो हाफ मिलेगा। तो इस तरह पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन में पॉपुलेशन प्रेशर डायरेक्टली पॉपुलेशन के, मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ेगा। दैट्स ऑल अबाउट द एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट कम्युनिटी। जी स्टूडेंट, फर्दर हम बात करेंगे कम्युनिटी की। अब कम्युनिटी क्या है? जब डिफरेंट स्पीशीज़ के लोग, या जो कहते हो कि डिफरेंट स्पीशी एक पार्टिकुलर एरिया में आके रहना शुरू कर देती हैं तो वहाँ पे वो बन जाती है कम्युनिटी। ठीक है, एक सेम हैबिटेट हो लेकिन जो लोग हों वो डिफरेंट स्पीशीज से हों, तो इससे हमारे पास कम्युनिटी बन जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बुक में कि कम्युनिटी जो है वो डायनेमिक कलेक्शन है। कम्युनिटी जो हमारे पास डायनामिक कलेक्शन बनाती है। और डायनामिक कलेक्शन में होता ये है कि एक पॉपुलेशन, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ नहीं आएगा, डिफरेंट पॉपुलेशन आएगा, डिफरेंट पॉपुलेशन के लोग। ठीक है, अच्छा जी, पॉपुलेशन जो है
एक इसमें अगर इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी डिक्रीज़ कर जाएगी। इसकी मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। जैसे एक पॉपुलेशन हमारे पास कैट्स की है, समझ लें कि ये एक कम्युनिटी है, ठीक है। यहाँ पे कैट्स भी हैं और रैट्स भी हैं, ठीक है। ये कैट्स जो हैं इन्होंने इन रैट्स को खाना शुरू कर दिया, तो रैट्स की पॉपुलेशन एकदम डिक्रीज़ कर जाएगी। अब चूंकि इन्होंने इसको खा लिया और पीछे अभी हमने यहाँ पे इसका कोई प्रेडेटर शो नहीं किया, यानी कि जैसे इनको डॉग्स खाते हैं वो भी इस टाइम हमने इस कम्युनिटी में शो नहीं किए, तो ये पॉपुलेशन एकदम बढ़ जाएगी, ठीक है। ये अब अवेलेबल है इंटरब्रीडिंग करने के लिए भी और इनके पास फूड भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये डिक्रीज़ कर जाएगी। ये है डायनामिक कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन कम्युनिटी। इसके अलावा हमारे पास दो टाइप्स की कम्युनिटी यहाँ पर डिस्कस की हुई है, सिंपल कम्युनिटी और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये हमारा लेक्चर जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यहीं तक था जी। Don't forget to subscribe the channel, hit like the video and comment below. Bye bye. And comment below if you want to ask some questions. I'll make sure to answer you all. Allah Hafiz.